मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेंगी, अगर उठा लेंगे तो बहुत हल्की हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम सीखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सीखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, ये पृथ्वी हमारी है, ये रही। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के बारे में प्रमुख तत्व हैं। पहला तत्व जानते हैं कि दबाव। दबाव से कहता है जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगे जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने के साथ साथ में घनत्व बढ़ता है। दूसरा क्या है? घनत्व। तीसरा है तापमान। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे तो उसी प्रकार से दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने के साथ साथ में घनत्व बढ़ेगा तो पृथ्वी के अंदर क्या होगा? तापमान भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रमुख तत्व है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया से पता चला कि जब ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है, इस तरह से देखिए, ये है चेहरा। ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है? जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उसमें मैग्मा निकलता है। मैग्मा तरल रूप में पाया जाता है। किस रूप में? तरल रूप में जब पाया जाएगा तो ये तरल रूप में, तो इससे हमें पता चल गया कि ज्वालामुखी क्रिया से कि पृथ्वी के अंदर क्या है? कोई परत तरल रूप में पाई जाती है। जहां तरल रूप में कुछ पदार्थ तरल रूप में पाया जाता है तो इसी कारण से ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। और तीसरा तत्व पाया जाता है भूकंपीय तरंग से पता चला। पहली भूकंपीय तरंग है पी तरंग। दूसरी है एस तरंग। तीसरी हमारी है एल तरंग। पी तरंग को हम बोलते हैं प्राथमिक तरंग। दूसरे को एस तरंग को बोला जाता है द्वितीयक तरंग। तीसरी है एल तरंग। एल तरंग को बोला जाता है धरातलीय तरंग। आप जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे हम एल धरातलीय तरंग। देखिए, भूपृष्ठ जिस पर हम रहते हैं, भूपृष्ठ पर क्रिया करने वाली तरंगों को ही हम धरातलीय तरंग कहते हैं। भूपृष्ठ पर क्रिया करने वाली तरंगों को ही हम धरातलीय तरंग कहते हैं। इस प्रकार से भूपृष्ठ अब पृथ्वी के अंदर जो क्रिया करती हैं, पृथ्वी के अंदर क्रिया करने वाली तरंगों को एस और पी तरंगें कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर करती हैं, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर एल तरंगें काम करती हैं। अब जानते हैं, देखिए, पृथ्वी के अंदर जो एस और पी तरंगें हैं वो क्या है? जब पृथ्वी की सतह की ओर मुड़कर, जब पृथ्वी के अंदर जाती हैं तो सतह की ओर मुड़कर सतह से टकरा जाती हैं, तो इसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। आप जानते हैं एस और पी तरंग के एक एक से बारे में। देखिए कि जिस तरह से यह हमारा चित्र है, तो इस चित्र में क्या है कि जब ये तरंगें उत्पन्न होती हैं तो ये क्या होती हैं? पृथ्वी से सतह की ओर मुड़ जाती हैं। सतह की ओर मुड़ जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं एस तरंग। क्या कहते हैं? एस तरंग।
वे तरंगें जो पृथ्वी के अंदर जाकर अपने मार्ग से विचलित होकर, केवल ये तरंगें ठोस माध्यम में चलती हैं, तो ठोस माध्यम में चलती हैं तो इसी कारण से ये क्या हो जाती हैं, मार्ग से विचलित हो जाती हैं। विचलित हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, किसकी तरह सतह की ओर मुड़ जाती हैं। जब सतह की ओर मुड़ जाएंगी तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एस तरंगें कहते हैं। इसी प्रकार से पी तरंगों को भी अच्छे से जान लेते हैं। पी तरंगें क्या है, जब ये तरंगें चलती हैं तो ये क्या है, कुछ तरंगें सतह की ओर मुड़ जाती हैं और कुछ तरंगें क्या होती हैं, सीधी प्रवेश करती हैं और सतह की ओर मुड़ जाती है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पी तरंगें कहते हैं। पी तरंगें क्या होती हैं, जहां पर एक समान घनत्व पाए जाए तो ये एस तरंगें सीधी चली जाएंगी, पी तरंगें भी सीधी चली जाएंगी। अगर अलग अलग घनत्व पाया जाएगा तो ये तरंगें अलग अलग मार्ग की ओर विचलित हो जाती हैं। जैसे कि हमने देखा एस तरंगें क्या हुई, जैसे प्रवेश करी अपने मार्ग से विचलित होकर सतह की ओर मुड़ गई, तो यहाँ पर एक समान घनत्व पाया जाता तो ये भी सीधी निकल जाती। पर पी तरंगों में देखा जिस प्रकार से क्या हुआ, घनत्व कहीं एक समान पाया गया तो ये तरंगें सीधी चली गई और जहां पर घनत्व कम पाया जाएगा तो अलग अलग। तो इससे हमें पता चला कि पृथ्वी में सभी जगह एक समान घनत्व नहीं पाया जाता है, हर एक जगह पर अलग अलग घनत्व पाया जाता है। तो अब हम जानते हैं आगे जानेंगे भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। उसे जानेंगे, देखिए चित्र के माध्यम से। देखिए ये रही हमारी परत। इसे क्या है, 0 से 30 किलोमीटर तक, 0 से 30 किलोमीटर तक की परत को क्रस्ट परत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रस्ट परत। 30 से 2900 किलोमीटर तक, 30 से 2900 किलोमीटर के बीच मेंटल परत पाई जाती है। मेंटल परत 6371 किलोमीटर तक हमारी कोर परत पाई जाती है। अब देखिए इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, इन्हें 2 भागों में और इसे भी 2 भागों में, इसे भी 2 भागों में। इसके 2 भाग, क्रस्ट के 2 भाग देखते हैं। क्रस्ट के 2 भाग जानेंगे। देखो पहला होता है ऊपरी भाग को कहा जाता है, एक होता है ऊपरी भाग और एक होता है निचला भाग। ऊपरी भाग को कहा जाता है महाद्वीपीय, निचले भाग को कहा जाता है महासागरीय। देखिए आपने सुना होगा सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मैरीना गर्त, मैरीना ट्रेंच। मैरीना ट्रेंच 11 किलोमीटर, मैरीना जो ट्रेंच है, मैरीना ट्रेंच, ये मैरीना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरा है। तो हम जानेंगे महासागरीय जो भी गहरे होंगे तो इसी परत में पाए जाते हैं, तो वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा गहरे नहीं हो सकते। जब सबसे गहरा मैरीना ट्रेंच है जो वो 11 किलोमीटर तक है। अब जानते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता अधिक पाई जाती है। क्रस्ट परत में सिलिका एल्युमिनियम की प्रधानता अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसे स्याल परत के नाम से जानते हैं। स्याल परत, ठीक है, इसे लिख लेंगे। नहीं लिखे तो देखो हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना है इसकी डेफिनेशन
कि क्रस्ट परत के बारे में। 0 से 30 किलोमीटर की क्षेत्र को क्रस्ट परत के नाम से जानते हैं। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक महाद्वीपीय, दूसरा महासागरीय। ठीक है, इसमें किसकी, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सियाल परत के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे मेंटल। मेंटल को भी ऐसी प्रकार से एक ऊपरी परत, ऊपरी और एक निचला, इसे भी बांट लेते हैं। इसे 700 किलोमीटर, 30 से 700 किलोमीटर के बीच ऊपरी परत पाई जाती है और 700 से 2900 किलोमीटर के बीच निचला परत पाया जाता है। इसमें भी देखो, इसे की डेफिनेशन बनाएंगे। 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के क्षेत्र को हम मेंटल क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता अधिक पाई जाती है। सिलिका मैग्नीशियम की प्रधानता पाए जाने के कारण इसे हम सीमा परत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाने, सिलिका और मैग्नीशियम को लगाकर सीमा परत के नाम से जानते हैं। अब आ गया 2900 से 6371 किलोमीटर की बीच के क्षेत्र को क्या, सीधे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोर परत कहा जाता है। इसे भी एक होता है बाह्य कोर और दूसरा होता है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर ये करीबन 2900 से 5100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को बाह्य कोर कहा जाता है। 5100 से 6371 तक को आंतरिक कोर कहा जाता है। इसमें इस परत में निकेल और फेरिक की प्रधानता पाई जाती है। निकेल और फेरिक की प्रधानता पाई जाने के कारण इसे मिलाकर हमने क्या कर दिया, निफे। इसे हम निफे के नाम से जानते हैं। तो पता चल गया हमें कि 0 से 30 किलोमीटर के को क्रस्ट कहते हैं और 30 से 2900 किलोमीटर को मेंटल कहते हैं, जिसमें क्या है, मैग्नीशियम, सिलिका मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसे सीमा के नाम से जानते हैं। 2900 से 6371 के बीच की क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। इसमें निकेल और फेरिक पाया जाता है, इसीलिए इसे निफे के नाम से जानते हैं। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन के साथ, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना व पृथ्वी की गतियों से संबंधित होगा। थैंक यू दोस्तों।